हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेकअप आर्टिस्ट बाय स्नेही सिल्विया। कैसे हो आप सारे? आई होप आप बहुत ही अच्छे हैं एंड एवरीवन इज़ गुड टू देयर हेल्थ। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, आज आज मैं आपको ये जो लुक है वो बताने जाऊंगी कि ये इस लुक को कैसे क्रिएट करना है। तो बेसिकली आज जो मैंने क्रिएट किया है वो स्मोकी आइज़ हैं। तो मुझे पता है इंडिया में हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्मोकी आइज़ को पसंद करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी जब मेरे को मेकअप नहीं आता होता था। तो आई यूज़ टू लव स्मोकी आइज़ और मेरे को ऐसे लगता था कि पता ही नहीं कितना मुश्किल है यार, स्मोकी आई तो हो ही नहीं सकता एंड नहीं होगा मेरे से, नहीं कर पाएंगे। एंड एक दो बार ट्राई भी किया था बट एक ब्लंडर ही निकला था उसका। तो गाइस, अब मैं आपको सच्ची में बताऊँ, मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं, जो मेकअप की चीज़ें मेरे को नहीं आती थी, वो मैं आप सबको बताऊँ और आप सब इजीली जो है वो घर पर बैठे ही बिना इतने पैसे लगाए, इतना मतलब सीखने के बाद भी यू नो you have to invest a lot of money into learning all these things. So मैं चाहती हूँ कि मैं easy way out आप काफ़ी लोगों को, like all the girls out there who want to learn how to do makeup in an easy way, तो वो सीख सकें इस चीज़ को। तो गाइज़, हम आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगी हाउ यू हैव टू डू दी आई मेकअप, द स्मोकी आई मेकअप एंड दिस फ्लॉलेस बेस। सो आई होप आप सबको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगा एंड यू गैस विल लाइक इट। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड डू लाइक माई वीडियो एंड डू कमेंट ऑन इट। लव यू गाइज एंड नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स क्विकली बज इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि हर बार मैं आई मेकअप ही करती हूँ, राइट? बेस हम जो करते हैं वो बाद में करते हैं। हर एक पर्सन की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो आई मेकअप से स्टार्ट होती है। तो आज फ़िलहाल जो है कि मेरे ब्रशेस बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो उस वजह से जो आज मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी वो मैं अपनी फिंगर टिप से करूँगी। तो हम आगे बढ़कर इसको फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं, राइट? तो फिर आगे हम बाकी का आई मेकअप जो है वो कंटिन्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। तो यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हो, मैंने अच्छे से उसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी पूरी आईलिड पर। वो थोड़ा सा गलती से हल्का नीचे भी लग गया है, बट उसे कोई बात नहीं, हम बाद में क्लीन कर लेंगे। तो अभी जैसे मैंने प्रॉपरली उसको लगा लिया विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर। अब मैं इस चीज़ को फाइनली ब्लेंड आउट कर दूँगी ताकि उसका एक प्रॉपर जो बेस है वो फॉर्म हो जाए। तो आप देख सकते हो ना कितना फ़ाइन और सटल सा हो गया है वो। अब इसे हम क्लीन कर लेते हैं नीचे से, ठीक है? डन गाइस, हमने बेस बना लिया और अब एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर हम इस बेस को सेटल कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं ये मेबेलिन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से हम जो ब्लैक कलर है वो वाला उठा रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल हमारी लैश लाइन के साथ। तो लैश लाइन से कंटिन्यू करते करते हम ऊपर को उसको स्मज करेंगे, बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो उसका पिगमेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है, मतलब हम दूसरे कलर के साथ उसको ब्लेंड कर सकते हैं ईज़िली। तो हमें जो ब्लैक की डार्कनेस चाहिए होती है वो बिल्कुल हमारी लैश लाइन के पास चाहिए होती है। तो वैसे ही मैं अपनी दूसरी आई पर कर लेती हूँ। गाइस, बैक अगेन टू द सेम पैलेट। हम अब ब्राउन कलर उठाएंगे और उस ब्राउन कलर को, जहाँ पर हमारा ब्लैक कलर जो है वो ख़त्म हो रहा था, मतलब कहने का नियर बाय द क्रीज़, तो हमने उस क्रीज़ पर अप्लाई किया है और क्रीज़ पर अप्लाई करके मोर ओवर हम इनर कॉर्नर में भी मूव करेंगे और वहाँ पर भी अच्छे से उसको ब्लेंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हो ना कितना वो अच्छा और अच्छे तरीके से वो चीज़ आ रही है। तो ऐसे ही ज़्यादातर हमारी स्मोकी आइज़ रहती हैं। हम ज़्यादातर ब्लैक और ब्राउन का ही कॉम्बो यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको ये पसंद आ रही हो। अब गाइस, सेम पैलेट में से हम ये बेज कलर उठाएंगे और जैसे आपको हमेशा पता है, मैं अपना ब्राउज जो है वो हमेशा हमेशा हाईलाइट करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना आईलाइनर लगा लिया हुआ है और आई होप आप देख पा रहे हैं कैमरा में कि मैंने अपना आईलाइनर लगाकर उसको यहाँ से ब्लेंड कर लिया, राइट? तो वो इस आई मेकअप को और इंटेंसिफाई कर देता है।
तो आप देख पा रहे हो ना आईज़ कितनी अच्छी लग रही हैं। उसके बाद हमें जो आईलाइनर लगाना होता है, आईलाइनर लगाना तो बहुत ही कंपलसरी है। यू कैन नॉट लीव एनी आई मेकअप विदाउट अ आईलाइनर। तो अगर आप स्मोकी आइज़ भी कर रहे हैं उसमें भी आपको आईलाइनर लगाना इज़ कंपलसरी। बट एट द एंड व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्मज इट आउट फ्रॉम हियर। आप देख सकते हो ना, मैंने यहाँ से स्मज कर दिया उसको, ताकि वो लग रहा है आपको कि आईलाइनर लगा हुआ है, बट एग्जैक्टली कोई कह भी नहीं सकता कि हाँ ना कि आईलाइनर लगा भी हुआ है प्रॉपरली। तो वो इस लुक को बहुत अच्छा बना देता है। तो आगे बढ़कर मैं अपना मस्कारा और फॉल्सीज लगा लेती हूँ। सो गाइज आई एम बैक। मैंने अपनी फॉल्सीज लगा ली है, मस्कारा कर लिया है। तो आप बताओ मेरे को, आपको कैसी लग रही हैं ये आईज़? अच्छी लग रही हैं, बढ़िया लग रही हैं? ज़रूर बताना यार। आपको मेरा कंटेंट जो है आज तक, अभी तो मैंने मतलब सिर्फ 2 ही वीडियोस बनाई हैं, सो दिस इज़ माय थर्ड वीडियो। बट आप ज़रूर बताना मेरे को कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। यार इस चैनल को थोड़ा सा प्यार दिखाओ। लाइक आई अंडरस्टैंड कि मैं एक फ्रेशर हूँ, बट प्लीज़ डू ट्राई टू सपोर्ट मी ताकि मैं और भी बढ़िया कंटेंट लेकर आ सकूँ आप लोगों के लिए। जो भी मैंने अपना जो भी सीखा है वो मैं आपको बता सकूँ, ताकि आप इजीली आगे जाकर किसी भी पार्टीज़ में जाना है तो क्विकली बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाती हैं। हमें लगता है कि बहुत जब मेरे को भी मेकअप नहीं आता होता था, लाइक व्हेन आई वाज लाइक यू वुड से अ ज़ीरो पर्सन इन मेकअप, तो मैं ऐसे बहुत फटाफट करती होती थी, बट वो हमेशा ख़राब हो जाता होता था। इट ऑलवेज यूज टू टर्न अ ब्लंडर एंड आई रियली नेवर लाइक्ड इट। सो द मेन पर्पस ऑफ माई चैनल ओवर हियर इज़ टू गिव नॉलेज टू एवरीवन। सबको आना चाहिए कि वो मेकअप कैसे करते हैं, आसान तरीके से कैसे आप क्विकली मेकअप कर सकते हो और क्विकली यू कैन गो एनीवेयर। सो राइट गाइज, अब जैसे मैंने आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर स्मोकी लुक। आई होप आपको अच्छा लगा। तो इसमें आपने जैसे देखा मैंने सिर्फ एक ब्लैक कलर और ब्राउन कलर यूज़ किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना पहले बेस कर लेते हैं क्विकली। सो या लेट्स गो अहेड। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो मैं करूँगी अपने बेस के लिए वो है कि मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, सॉरी करेक्टर यूज़ करूँगी। जहाँ पर आपको ये मेरे डार्क दिख रही हैं चीज़ें, दी अंडर आई, ये सब चीज़ें जो डार्क पैचेस हमें अपनी स्किन पर दिखते हैं उसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। देखो, अगर आपको मतलब डेली पर्पस पर मेकअप चाहिए तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने करेक्टर और कंसीलर करना ही करना है। आप इसे एडिशनली यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको जिस दिन, बिकॉज आप समझ सकते हैं जैसे जब हम करेक्टर और कंसीलर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो लेयरिंग है वो बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर उसी हिसाब से अगर आपको डेली बेसिस पर करना है मेकअप तो आप सिंपल एक प्लेन फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको करेक्टर और कंसीलर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप समझ सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा नेचुरल सा रहेगा, जो भी आपके मार्क्स हैं यहाँ पर नीचे तो वो थोड़े हल्के दिखेंगे, तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट कहीं पर आपको प्रॉपर फाइन मेकअप चाहिए जहाँ पर आपके कोई भी स्पॉट्स या एक्ने की प्रॉब्लम है जैसे कि मेरी है यहाँ पर, वो ना दिखे, तो उस अकॉर्डिंग जो है हमें कंसीलर्स यूज़, करेक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं उस चीज़ को स्पेसिफिकली हाइड करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं अपना प्रोडक्ट दिखा देती हूँ आपको। सो आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 वाला पैलेट ओवर हियर। तो इसमें से मैंने अभी फ़िलहाल अपनी अंडर आई के लिए एक ऑरेंज शेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जितना कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करें उतना ही बढ़िया, उतना अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है कि आपका जो बेस है वो हैवी नहीं लगेगा और आपको भी ऐसे नहीं लगेगा कि ओ यार ये तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो गई है ना। तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जो है वो कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करें, ताकि सामने देखने वाले को भी ऐसे ना लगे कि आपने कोई मेकअप भी किया हुआ है। इट लुक्स सो परफेक्ट, राइट? तो उस हिसाब से आप करिएगा। डन। तो अभी मैंने जो है
वो करेक्टर्स अप्लाई कर लिए। दोस्तों आप वंडर कर रहे हो ना कि यहाँ पर मैंने जो है वो ग्रीन करेक्टर यूज़ किया, बहुत ज़्यादा फैल गया है। लेट मी वाइप इट ऑफ अ बिट। ये जो होता है ग्रीन करेक्टर, ये बेसिकली होता है आपके रेड, कुछ भी आपकी स्किन पर रेड है उस चीज़ को हटाने के लिए और हाइड करने के लिए। तो अगर आपकी स्किन पर जो है वो रेड कलर के कोई भी निशान है, जैसे ये मेरा जो एक पिंपल बम्प था वो बहुत ही रेड था और दिख रहा था, तो अगर आपको कोई भी रेडनेस अपनी स्किन पर हटानी है तो उसके लिए आप जो है वो ग्रीन करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ग्रीन करेक्टर लगाकर उसे फाइनली हमने अप्लाई कर दिया। अब हम जो है वो कंसीलर उठाएंगे और कंसीलर प्रॉपरली अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा कि कम से कम यूज़ करना है आपने प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी हमने जो है मैंने कंसील कर दिया है उस करेक्टर को, यहाँ पर भी। Guys, I like prefer using my fingers because it blends it out so properly. आपको शायद उसके बाद ब्लेंडर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती यार इतनी। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, लाइक पर्सनल मेकअप के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने हैंड्स का ही यूज़ करती हूँ। आई पर्सनली यूज़ माई फिंगर्स बिकॉज इट गिव्स मी द बेस्ट ब्लेंडिंग, आई वुड से। यहाँ पर आप थोड़ा और कर सकते हो। वी नीड टू हाइड इट, राइट, सो इट इज़ डन। तो यहाँ पर मेरा जो है करेक्टर और कंसीलर हो चुका है और हम इसे भी प्रॉपरली फाइनली ब्लेंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। गाइस मेरे सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही प्रॉब्लम होती है, आई डोंट अप्लाई एनीवेयर एल्स। तो यहाँ पर इट्स डन। सो अभी हम क्या करेंगे, फाउंडेशन लेंगे और फाउंडेशन जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो है फॉरएवर 52 का, this one, but I have been mixing over here two shades, one is the lighter and one is the darker shade, और मैं आपको जो है यहाँ पर शेयर कर दूँगी, आप शायद पिक्चर देख पा रहे हैं उसकी। So I'll be sharing you all the details and all the products that I'll be using over here। अब मैंने फाउंडेशन जो है वो मिक्स कर लिया अपनी प्लेट पर एंड अभी हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो कम से कम प्रोडक्ट अप्लाई करते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम साथ ही साथ ब्लेंड आउट करते जाएं। अगर हम साथ ही साथ ब्लेंड आउट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी सेव होगी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हुए। देख सकते हो गाइज, मैं बहुत कम से कम प्रोडक्ट उठाकर उसी को काफ़ी ज़्यादा सरफेस जितना कवर हो पा रहा उतना कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। गाइस दोबारा से मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और फटाफट जो भी फाउंडेशन मैंने अपने फेस पर लगाया है उसको फटाफट ब्लेंड आउट कर दूँगी। बट मेक श्योर जो आपने साइड, अगर आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो जिससे आपने करेक्टर और कंसीलर ब्लेंड किया था, मेक श्योर करना आप सेम साइड उसकी ना यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ डिफरेंट साइड ऑफ इट, डो नॉट यूज़ द सेम साइड ऑफ इट। ठीक है, तो मेरा ये जो था आप देख पा रहे हो मैंने ये वाली साइड यूज़ की हुई थी। तो नाउ आई टेक दिस साइड एंड आई क्विकली ब्लेंड इट। तो फ्रेंड्स मैंने फटाफट अपना बेस जो है वो ब्लेंड कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि है पाउडर लॉकिंग करना। तो यहाँ पर मैं है पैक का यूज़ कर रही हूँ HD पाउडर। सो ये सबसे मेन स्टेप है, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि इस स्टेप को आप अच्छे से करें। अगर आप इस स्टेप को स्किप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो बेसिकली केकी सा हो जाता है, क्रैक्स पड़ने लग पड़ते हैं उसमें, और वो थोड़ा सा उसका डर रहता है कि वो जल्दी ख़राब होगा। तो हाँ, उसी हिसाब से हम अब अपना अच्छे से जो है पाउडर लॉकिंग कर लेते हैं ताकि हमारा जो है वो फाउंडेशन या बेस जो हमने प्रॉपरली किया हुआ है वो ख़राब ना हो किसी भी एंगल से और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए।
सॉरी गाइज, मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि जो वीडियो थी वो क्लिक नहीं कर पाई मैं उसका रिकॉर्ड बटन, तो उतना पार्ट वो जो था स्किप हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी जो था अपना ब्लश कर लिया था फेस का। तो ब्लश, तो मैं आपको बता रही थी कि जो ब्लश है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करना, उससे क्या होता है कि आपका जो फेस है वो लिफ्टेड सा लगता है, जो आपकी एप्पल चिक्स जो होती है वो प्रॉपरली डिफाइन आ जाती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कॉन्टोरिंग का। तो कॉन्टोरिंग जो मैंने आपको बताया था, हम अपनी कान से स्टार्ट करके अपने हॉलो चिक बोन तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कभी हॉलो का कन्फ्यूजन होता है कि हमारा हॉलो कहाँ है, तो आप ट्राई करिएगा पाउट बनाकर करना, तो आपको एक जो गाइड मिल जाती है। देखो, तो आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ। तो अब फटाफट मैं जा बैठकर कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ आप अपनी जॉ लाइन्स पर, और यहाँ पर चिक बोन पर और टेम्पल्स पर। सो गाइज, मैंने यहाँ पर जो था कॉन्टोरिंग कर लिया है। तो आप देख सकते हो फेस में जो है एक तरह की कटिंग आ गई है। मैंने अपनी चिक बोन्स की यहाँ पर जॉ लाइन कर लिया और साइड ऑफ द नोज़ कर लिया और टेम्पल्स कर लिया। तो आपको दिख रहा होगा कितनी कटिंग आ रही है, और फेस जो है वो कितना डिफाइंड एक मतलब प्रॉपर शेप में आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो रहता है मेन रीज़न रहता है कि हम ब्रॉन्ज़र, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्रीम कॉन्टोर करना चाहते हो या पाउडर कॉन्टोर करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर जो है पाउडर कॉन्टोर किया, क्योंकि डेली बेसिस पर अगर आप करना चाहो तो आई थिंक व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गो विद इज़ पाउडर कॉन्टोरिंग, है ना। तो मैंने पाउडर कॉन्टोरिंग किया है यहाँ पर। तो अभी जो रहता है वो हमारा यहाँ पर रहता है हाईलाइटिंग रहता है, और मेन रहता है अंडर आई मेकअप। तो फटाफट बढ़कर मैं आपको पहले तो अंडर आई मेकअप बता देती हूँ कि कैसे करना है। गाइस, मुझे लगा मैंने जो रिकॉर्ड बटन है वो क्लिक किया होगा दोबारा, बट मेरे को नहीं पता लग रहा कि आज इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब भी जो चीज़ मेरे को रिकॉर्ड करनी होती है वो ये स्किप कर देता है। तो सॉरी गाइस, ये जो पार्ट था वो स्किप हो गया। तो जैसे मैंने आपको वीडियो जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले बताया था कि मैंने ब्लैक और ब्राउन दोनों का यूज़ करना है यहाँ पर, और उनको बस स्मज करना है। तो मैंने वही चीज़ की है, होप आपको दिख रहा है ये क्लियरली। और जो है एक शिमरी कलर मैंने जो है इनर डक पर यूज़ कर लिया है, वो बस इसको इन्हांस करने के लिए होता है। अब जो हमारा लास्ट, कह लो, नहीं लास्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी लिपस्टिक भी रहती है। तो जो सेकंड लास्ट स्टेप है अभी जो रह रहा है वो है हाईलाइटर का। तो यहाँ पर गाइस मैं जो है वो हाईलाइट करूँगी, और मैं यहाँ पर गोल्डन हाईलाइटर ले रही हूँ। आई विल शो यू द प्रोडक्ट एंड आई विल मेंशन इट आउट ओवर हियर। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ दोबारा से हाईलाइटर के लिए। तो मैंने जो है वो अपनी फिंगर टिप पर हाईलाइटर लिया है, एंड आई विल बी गोइंग अहेड एंड अप्लाइंग इट, एंड आप देख पा रहे होगे। तो सबसे पहले मैंने अपना जो है ब्रिज ऑफ द नोज़ पर अप्लाई करना है, ब्रिज ऑफ द नोज़ अप्लाई करूँगी और हल्का सा यहाँ पर अप्लाई करूँगी, एंड आई विल यूज़ इट ओवर हियर ऑन टॉप ऑफ द ब्लश, और यहाँ पर भी ऑन टॉप ऑफ द ब्लश हल्का सा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और ऑन द क्यूपिड, ठीक है। फिर आप कोई भी मतलब अगर आपके पास जो है वो ब्रश अवेलेबल है तो आप उसे यूज़ कीजिएगा। एक्चुअली मैंने जैसे आपको पहले बताया मेरे ब्रशेस ऑलमोस्ट सारे गंदे पड़े हुए हैं, तो आई डू नॉट हैव माई ब्रशेस प्रॉपरली ओवर हियर अवेलेबल। तो वरना तो आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ओवर हियर। बट चलो, जो हाइलाइटर है वो तो आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लो गाइस, मैंने ऑलरेडी लगा भी लिया है, और मैंने उसको दूसरे ब्रश के साथ विद द हेल्प ऑफ अनदर ब्रश मैंने उसको प्रॉपरली ब्लेंड भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना फाइन लुक आया और कितना ग्लो आ गया एकदम से, है ना। तो हाइलाइटर का यही काम होता है। अगर आप हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हो आप अपने ब्राउज पर भी यूज़ कर सकते हो, ये जो ब्राउ बोन होती है हमारी यहाँ पर, यहाँ आप अपनी आई डक पर भी यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड करता है टोटली आपकी चॉइस पर कि आप उसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं।
एंड गाइज मेरा तो एक और स्टेप रहता है, मेरे आईब्रोज पर रहते हैं, तो लेट्स गो अहेड एंड क्विकली फिल आउट माई ब्राउज। तो मैं जो है वो पैक का यूज़ कर रही हूँ। पैक का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आई जस्ट अटैच अ फोटो ओवर हियर सो दैट आपको पता रहे कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो फटाफट हम जाते हैं, और मैं इसमें से जो है वो डार्क ब्राउन वाला शेड ले रही हूँ। तो हमने हमेशा जो है वो ब्राउन शेड यूज़ करना है, नॉट अ ब्लैक शेड। तो फर्स्ट लेट्स fill out our brows. तो लो गाइज, मेरे आईब्राउज भी हो गए हैं, बाकी का बेस भी हो गया, आई मेकअप भी कंप्लीट हो गया। अब रहता है हमारा लिप कलर। तो लिप कलर में जब हम स्मोकी करते हैं तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, बिकॉज हमारी आईज़ जो होती हैं वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लाउड सी हो जाती हैं। लाउड इन द सेंस कि मतलब बहुत डार्क होती है। तो अगर हमारी आईज़ डार्क है तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि लिप्स का जो शेड रहना चाहिए वो थोड़ा बिट लाइट रहना चाहिए। तो मैं जो है वो न्यूड कलर में जाऊंगी आज। तो न्यूड कलर में हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी आउटर लाइन फिल करनी है, क्योंकि उससे क्या होता है हमारी जो लिप्स रहती हैं वो फुलर आती हैं। अगर आप सिंपल जो लिप कलर है वो डायरेक्टली अप्लाई कर लोगे तो उससे क्या होता है कि आपके जो लिप्स है वो बहुत फ्लैट से लगते हैं, उसमें कोई फुलर लुक नहीं आता है। तो आगे बढ़ते हैं और फटाफट मैं अपना ये लिप कलर कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद आप देखिएगा कितना डिफरेंस आता है अगर हम लिप लाइनर के साथ लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ये लिप लाइनर यूज़ करूँगी आउटलाइन करने के लिए। सो लेट्स गो अहेड एंड क्विकली कंप्लीट दिस। सो हियर गाइस वी आर बैक। अब आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी सारा कंप्लीट कर लिया है, लिप कलर भी लग गया है। तो आप बताइए गाइस, आपको ये लुक कैसा लगा? आपको ये हेल्पफुल रहा किसी तरीके में? आपको मतलब स्मोकी आइज़ होता है ज़्यादातर लोगों को, मतलब बहुत पसंद रहता है, बट उनको ऐसा लगता है कि यार करना तो बहुत ही मुश्किल है। बट मैंने जैसे आपको बताया इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बड़ा आसान सा है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो गाइज होपफुली आपको मेरे वीडियोस और कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड डू लाइक माई वीडियोज़, डू comment on them, and do share with your family members, friends, and do subscribe to my channel guys. Please do show some love to this channel. That's a request from my end. And यार दोस्तों, कुछ तो कर ही सकते हैं ना आप, इस नए चैनल को हेल्प कीजिएगा प्रमोट करने के लिए। एंड एक गरीब की मदद कर दोगे तो क्या चला जाएगा आपका। प्लीज़ डू लाइक टू द चैनल, डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इट, ताकि मैं आपको और भी बढ़िया और भी बेहतरीन कंटेंट जो है वो ला कर दे सकूँ। एंड डू सपोर्ट मी गाइज, लव यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।